वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल पॉपुलर क्लासेस। दोस्तों, आज हम एक सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जिसमें बेसिक टू एडवांस यानी एकदम जीरो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक, एडवांस लेवल तक आप लोगों को इंग्लिश सिखाया जाएगा। बिल्कुल जीरो लेवल से ग्रामर शुरू होगा और एक दिन एडवांस लेवल तक पहुंचना है। तो सबसे पहले हम शुरू कहाँ से करेंगे? एकदम बेसिक से, यानी कि ABCD से ही आज हम शुरू करेंगे। तो देखो, सबसे पहला जो हमारा होता है इंग्लिश ग्रामर में, उसे बोला जाता है अल्फ़ाबेट। क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट। अब अल्फ़ाबेट होता कि क्या है, एक बार देख लो। अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, क्या है क्या नहीं है। तो ये जो अल्फ़ाबेट है, अब देखो यहाँ पर जो सबसे पहला है इंग्लिश के अंदर, वो सबसे पहला क्या है? अल्फ़ाबेट। क्या है? अल्फ़ाबेट। अब अगर पूछा जाए कि अल्फ़ाबेट कितने होते हैं इंग्लिश के अंदर, अगर ये क्वेश्चन है कि अल्फ़ाबेट इंग्लिश के अंदर कितने हैं, तो कुछ लोगों का मानना है, बोलते हैं कि 26 है और कुछ लोग बोलते हैं कि 1 है। आप लोग बताएं अल्फ़ाबेट कितना है? तो मैं बता रहा हूँ कि अल्फ़ाबेट कितने हैं। अल्फ़ाबेट केवल एक ही होता है। अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? 1 होते हैं, 26 नहीं होता है। ये जो ए लिखा है ये एक लेटर है, बी है ये लेटर है, के है ये लेटर है, ये सब क्या है? एक लेटर है। और ये जो पूरा अरेंजमेंट है, ये जो पूरा एक डिब्बा बना है ना, इस पूरे लेटर को, जिसका अरेंजमेंट भी सही सही है, यानी ए के बाद ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी, यानी इसका अरेंजमेंट जो है वो एकदम सही है। तो ये पूरे एक डिब्बा को हम क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट। और ये डिब्बा पूरा कितने हैं? 1 है। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, जिसे अल्फ़ाबेट की हिंदी क्या आती है? वर्णमाला। तो जिसे एक वर्णमाला है, ये पूरी माला है। ठीक, समझ लो ये माला है। तो ये माला कितनी है? ये मोतियों से बंधी हुई है, पूरा मोती मोती लगे हैं सब रंग। अब बताओ माला कितनी है? माला तो एक ही है ना। माला तो ऐसा कह नहीं सकते कि अगर 26 मोती हैं इसके अंदर तो हम बोलते कि नहीं 26 माला है। माला एक ही है, लेकिन मोती कितनी है? 26। तो इसी तरीके से अल्फ़ाबेट जो है वो कितना है? अल्फ़ाबेट एक ही है, लेकिन इसके अंदर लेटर, क्या चीज़? लेटर्स जो हैं वो क्या है? 26 हैं, ना कि अल्फ़ाबेट। तो आपसे याद रखना है कि अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? अल्फ़ाबेट मात्र 1 होता है, लेकिन लेटर कितने होते हैं? 26। अच्छा, एक बात और, जैसे यहाँ पे लिखा है ए, उसके बाद लिखा है बी, उसके बाद लिखा है सी, उसके बाद लिखा है डी। अगर मान लो यहाँ पर ऐसे लिख जाए, ए के बाद सी और उसके बाद बी, पूरा अरेंजमेंट सही है और बाकी अरेंजमेंट पूरा सही है, केवल यहाँ पर हमने गलत कर दिया। अब अगर कोई पूछे बताओ ये अल्फ़ाबेट है कि ये लेटर है, तो ये अल्फ़ाबेट नहीं है। अब ये 26 लेटर ही बोला जाएगा। अल्फ़ाबेट कब बोलना है? जब ए से स्टार्ट हो, जेड पर ख़त्म हो और कहीं पर भी उसके अरेंजमेंट में कोई गलती ना हो। अगर उसके अरेंजमेंट में, यानी उसके रीअरेंज, ये जो लेटर के ऑर्डर है ना, ये अगर ऑर्डर से अलग हट गए, यानी ए के बाद बी आना था, हमने सी लिख दिया, तो ये तुरंत अल्फ़ाबेट से हट जाएगा। ये क्या माना जाएगा? पूरा लेटर। अब यहाँ पर हम ये बोलते हैं कि अल्फ़ाबेट है पूरा, तो गलत, ये अल्फ़ाबेट नहीं, तब ये 26 लेटर हैं। लेकिन अगर यहीं पर हम उसका अरेंजमेंट सही कर दें, बी और सी, यानी लाइन से रख दें, कोई भी लेटर अगर बदल देंगे तो वो तुरंत बदल जाएगा, वो लेटर माना जाएगा। अब यहाँ पर 26, इसको क्या बोलेंगे हम? अल्फ़ाबेट। जो अल्फ़ाबेट की गिनती कितनी है? 1। बाकी जो बचे, अब अल्फ़ाबेट के अंदर अगर कोई पूछे अल्फ़ाबेट में लेटर कितने होते हैं, यानी इस माला में मोती कितने हैं, तो मोती 26 हैं। तो इसी तरीके से अल्फ़ाबेट के अंदर लेटर कितने होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में? तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर 26 लेटर्स होते हैं। अब इन लेटर्स को हम 2 पार्ट में बांट देते हैं। है तो 3 पार्ट में, लेकिन मेन 2 पार्ट में हम बांट देते हैं। ये जो लेटर्स लिखा है, इसको आप नोट डाउन भी करते रहें। ये जो लेटर्स लिखा है, इसको हम 2 पार्ट में बांट देते हैं। पहला है वॉवेल और दूसरा हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट। क्या है? कॉन्सोनेंट। यानी इस लेटर को हम 2 पार्ट में बांट देंगे। ये जो ब्लू पेन से लिखा हुआ है, ब्लू मार्कर से, ये हमारा पूरा क्या है? वॉवेल। ये क्या है? वॉवेल। इनकी जो संख्या है, कितने नंबर से? ये 1 2 3 4 5, यानी 5।
ठीक, ये जो ए वॉवेल है वो कितने हैं? 5, एकदम बेसिक से 5। और कौन कौन है ये तो आप लोगों को पता है, ए ई आई ओ यू। ये क्या है? इधर एक बार फिर से हम लिख रहे हैं, ए ई आई ओ और यू। ए ई आई ओ यू ये क्या है? हमारे 5 वॉवेल्स हैं। यानी आप कोई पूछे वॉवेल कितने हैं, तो बेसिकली वॉवेल कितने होते हैं? 5 ही होते हैं। बाकी जो बचे ए ई आई ओ यू को छोड़ करके रेस्ट जो भी बचा वो हमारा क्या है? रेस्ट। वो जो भी बचा रेस्ट यानी जो बचा वो हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट की संख्या टोटल कितनी हो गई? जिसे 26 लेटर्स थे, इसमें से 5 वोवेल निकल गया तो बराबर कितने बचे? 21। और ये 21 हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट है। 21 क्या है? हमारा कॉन्सोनेंट है। ठीक, तो अब अगर कोई पूछे अल्फ़ाबेट कितने हैं, तो अल्फ़ाबेट 1 होते हैं। अल्फ़ाबेट के अंदर लेटर्स कितने होते हैं? लेटर 26 होते हैं। इन 26 लेटर्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक वॉवेल एक कॉन्सोनेंट। एक और पार्ट है सेमी वॉवेल। ठीक है, सेमी वॉवेल यानी जिसको वॉवेल भी माना जाता है और कॉन्सोनेंट भी माना जाता है। वो 2 हैं। क्या कितने हैं? 2। तो मेन बेसिकली तो 2 ही माना जाएगा। ये लेटर 2 पार्ट में बांटा गया, वॉवेल कॉन्सोनेंट। लेकिन अगर ज़्यादा डीपली देखा जाए तो इसको 3 पार्ट में बांटा गया। एक डब्ल्यू और वाई भी है, इसको बोला जाता है सेमी वॉवेल। क्या बोला जाता है? सेमी वॉवेल। ठीक, लेकिन आप लोगों को केवल ये याद रखना है कि हाँ डब्ल्यू और वाई भी एक सेमी वॉवेल है। और बाकी वॉवेल देखा जाए तो 5, कॉन्सोनेंट कितने? 21 यानी 21। ठीक है, अब देखना यह है कि इन लेटर से को पढ़ेंगे कैसे। तो लेटर्स पढ़ने को तो आप लोगों को पता ही होगा, ए बी सी डी ई एफ, ना कि यफ। यफ नहीं कहना, एफ जी एच आई। अब देखो आई और आई को, अगर आई को एक लेटर के जैसे पढ़ना है, यानी आई की का मतलब मैं नहीं कहना है। जैसे आई मीन्स मैं होता है ना, आई मीन्स मैं, तो यहाँ पर ये लेटर नहीं है, यहाँ पर ये एक वर्ड माना जाता है। और जब ये वर्ड माना जाएगा यानी उसकी एक मीनिंग निकालनी है, आई मीन्स मैं, तो इसको आई नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना है आई। क्या पढ़ना है? आई। आई मीन्स मैं। ऐसे यहाँ पर ए लिखा है, अगर ये एक लेटर के जैसे पढ़ा जा रहा है तो इसको पढ़ा जाएगा ए। क्या पढ़ा जाएगा? ए। लेकिन अगर एज अ वर्ड पढ़ेंगे हम तो इसको, इसका मतलब क्या निकलेगा? एक। तब इसको ए नहीं कहना है, तब इसको बोला जाएगा आ, यानी आ मीन्स एक। लेकिन अगर ए बी सी डी में पढ़ा जाएगा तो इसको क्या कहा जाएगा? ए, क्योंकि वो एक लेटर है ना कि वर्ड। और जब वर्ड में पढ़ा जाएगा तो इसको पढ़ा जाएगा आ, इसको पढ़ा जाएगा आई, ना कि आई। तो आई जे के एल, यहाँ पर आई मैंने इसलिए कहा है क्योंकि ये एक लेटर है, वर्ड नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर मैं नहीं पढ़ना है ना, तो आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू। क्यों नहीं, यानी जो अंक की बिंदी है वो नहीं बताना, क्यों। क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब इसको 2 चीज़ पढ़ा जाता है, हम ज़्यादातर इसको क्या पढ़ते हैं? जेड। लेकिन सही है, ऐसा नहीं है, गलत है। इसको अब से क्या पढ़ना है आप लोगों को? जी। क्या पढ़ना है? जी, यानी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी, ना कि जेड। यानी अब जेड खत्म हो रहा है किताबों के अंदर भी, अब जेड के बजाय क्या लिखा आएगा? जी। ठीक, तो एक बार फिर से देखते हैं अल्फ़ाबेट कितने हैं? 1 है। उसके बाद लेटर, अल्फ़ाबेट के अंदर लेटर्स कितने हैं? 26 हैं। इन लेटर को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, वॉवेल कॉन्सोनेंट। वॉवेल कितने होते हैं? 5। ए ई आई ओ यू हमारे क्या है? वॉवेल हैं। कॉन्सोनेंट कितने हैं? रेस्ट जितने भी बच्चे ए ई आई ओ यू को छोड़कर बाकी सब क्या हैं? कॉन्सोनेंट। एक हमारा और था सेमी वॉवेल। सेमी वॉवेल यानी कि जो वॉवेल भी है और कॉन्सोनेंट भी है। ठीक, ये केवल 2 होते हैं, डब्ल्यू और वाई। ठीक है, बस आज के लिए बेसिक इतना काफ़ी है। इतना एक बार नोट डाउन शुरू से कर लें। अब कल आप लोगों को इसके आगे से पढ़ाया जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, नई नई जानकारी मिली हो, तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।